रेखा की रसोई में आप सभी का स्वागत है। मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ मूली के एकदम करारे और एकदम सॉफ्ट पराठे, जो आप मूली के एकदम आसानी से लोहे के तावे पर घर पर 3 प्रकार के अलग अलग प्रकारों में एकदम आसानी से और एकदम टेस्टी बना सकते हैं, वो भी अपने हाथों से घर पर, और पूरे परिवार को खिला सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते थे। सबसे पहले मैंने ले लिए फ्रेश मूली। उसे खींच कर हमने इस प्रकार से रख दिया है। अब हम एक साइड में डो तैयार कर लेंगे। तो सबसे पहले मैंने ले लिया है गेहूं का आटा। फिर हम उसमें ऐड करेंगे नमक। फिर नमक ऐड करने के बाद में मैं उसे थोड़ा सा ऐसे मिला लूँगी और साथ में उसमें ऐड करूँगी। तो अब मैं उसमें नमक ऐड करने जा रही हूँ और साथ में उसमें थोड़ा सा ऑयल से गार्निशिंग करूँगी, जिससे क्या होगा, जब हम डो रेडी करेंगे तो काफ़ी सॉफ्ट और एकदम लचीला बनेगा। तो अब मैं उसमें करने जा रही हूँ ऐड ऑयल को। तो आप देख सकते हैं मैंने थोड़ा थोड़ा उसमें ऑयल ऐड कर दिया है। साथ में अब पानी मिलाकर उसे डो तैयार कर लेंगे। आप थोड़ा थोड़ा पानी मिलाकर उसे अच्छी तरह से डो तैयार कर लीजिए। जब आप इस प्रकार से उसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड कर कर डो तैयार करेंगे तो एकदम लचीला और एकदम सॉफ्ट डो तैयार होगा। और साथ में जब आप उसके पराठे बनाएंगे तो काफ़ी मुलायम और एकदम मुंह में जाते ही घुल जाएंगे। तो इस प्रकार हमेशा जब भी आप भी मूली के पराठे बनाएं तो इस प्रकार ज़रूर डो को भिगाएं, जिससे क्या होगा, डो एकदम सॉफ्ट बनता है और एकदम लचीला भी बनता है। और जैसे हम पराठे तोड़ना स्टार्ट करते हैं तो काफ़ी सॉफ्ट बनते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो और अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ साथ लाइक कमेंट शेयर कर ज़रूर बताइए कि आपको रेसिपी कैसी लगी, और मेरे चैनल पे जुड़े रहिए इसी तरह की एकदम प्यारी प्यारी रेसिपीज़ के लिए। तो अब हमारा डो अच्छी तरह से भीगना स्टार्ट हो चुका है, यानी कि मैं उसे अच्छी तरह से गूंद लूँगी। और ध्यान रखिए कि हमें उसे ज़्यादा गीला नहीं करना है और ना ज़्यादा कड़क करना है। हमें डो को एकदम मीडियम इसमें अच्छा लचीला तैयार कर लेना है, जिससे क्या होगा, हमारे पराठे एकदम लचीले और एकदम सॉफ्ट और एकदम क्रिस्पी बनेंगे। मैंने मूली के पराठे शेयर करने के पहले मेथी के पराठे भी शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेथी के पराठों को भी देख सकते हो, वो भी काफ़ी अमेजिंग और काफ़ी टेस्टी है। अब मेरा आटा अच्छी तरह से गूंदना स्टार्ट हो चुका है, तो मैं पहले इसे अच्छी तरह से गूंद लूँगी और थोड़ी देर यानी कि 30 मिनट्स तक इसे थोड़ा सा रेस्ट करने दूँगी, जिससे क्या होगा, हमारा आटा एकदम अच्छी तरह से पैक, उसकी कवरिंग और उसकी जब ये बनाएंगे तो काफ़ी अच्छे से बन जाएंगे। तो अब मैं उसे ढक कर रख दूँगी और साथ में जो हमने स्टफिंग तैयार कर लेंगे, हम स्टफिंग तैयार कर लेंगे। तो मैं एक ले लूँगी पैन और उसमें ऐड कर दूँगी ऑयल को। तो अब देखिए मैं उसमें ऑयल को ऐड करने जा रही हूँ और हम फ्लेम को थोड़ा सा मीडियम यानी कि लो फ्लेम पर अथवा मीडियम फ्लेम पर रख देंगे। फिर हम उसमें ऐड करेंगे नमक, लाल मिर्च पाउडर, मिर्च और प्याज थोड़ा सा ऐड कर देंगे। फिर हम इसका मिश्रण बना लेंगे, यानी कि सब इंग्रेडिएंट्स का, और उसे अच्छी तरह से चला लेंगे। तो आप देख सकते हैं मैं धीरे धीरे कर कर उसको इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह से मिला रही हूँ, जिससे क्या होगा, जब हम स्टफिंग तैयार करेंगे तो उसमें चटपटा सा और एकदम क्रिस्पी सा टेस्ट आएगा हमारे मूली में। अब हम मूली का क्या करेंगे, जो मूली का एक्सेस पानी होता है ना, उसे निचोड़ लेंगे और मूली के एक्सेस पानी को हटाकर मूली को ऐड कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं मैं मूली को उसमें एक्सेस पानी निचोड़ कर ही ऐड करी। नहीं तो क्या होता है, जब हम पराठे बनाते हैं ना, तो कई बार ऐसा होता है कि वो गीले होते हैं, इसलिए उसका एक्सेस पानी हमेशा निकालिए, जिससे आपके पराठे फटेंगे नहीं और साथ में एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट बनेंगे। और आप देख सकते अब ये मैं मूली को डालने के बाद में जो एक्सेस पानी बचेगा उसे फेंक दूँगी। अब हम उसे क्या करेंगे, अच्छी तरह से मिश्रण को हमारे पूरे इंग्रेडिएंट्स में मिला देंगे, यानी कि जो हमने मूली घिस कर रखी थी, हम उसको स्पून लेकर अच्छी तरह से चला लेंगे, जिससे हमारे इसमें अच्छी तरह से स्पाइसेस और हर्ब्स का, मसालों का, यानी कि टेस्ट उसमें फ्लेवरिंग आएंगे। अब देख सकते हैं मैं हल्के हल्के हाथों से अच्छी तरह से चला रही हूँ, जिससे क्या होगा, हमारे मूली का अच्छी तरह से एकदम इंग्रेडिएंट्स का फ्लेवर आएगा और साथ में हमारे मूली की स्टफिंग का एकदम स्वाद बढ़ जाएगा। तो आप देख सकते हैं अब मेरी मूली अच्छी तरह से कलर लेना, यानी कि उसमें अच्छी तरह से मसाले मिलना स्टार्ट हो चुके हैं। ध्यान रखिए कि हमें स्टफिंग को ना ज़्यादा पकाना है, ना एकदम उसे कच्चा रखना है, हमें थोड़ा सा उसे मीडियम इस पे पकाना है। तो आप देख सकते हैं अब हमारे इंग्रेडिएंट्स अच्छी तरह से उसमें मिल चुके हैं, तो मैं उसे साथ में गार्निशिंग कर दूंगी हरे धनिया के साथ में। जब आप हरे धनिया को उसमें ऐड करते हैं ना, उससे काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है और हमारा स्वाद काफ़ी बढ़ जाता है स्टफिंग का। मुझे जब भी इस तरह से बनाती हूँ ना, तो उसमें धनिया ज़रूर ऐड करती हूँ, उससे स्वाद बढ़ता है। और साथ में जब आप इस प्रकार से उसमें धनिया का ऐड करते हैं तो स्वाद बढ़ने के साथ साथ में जो हमारा धनिया का फ्लेवर होता है वो काफ़ी अच्छा स्टफिंग से आता है। तो ज़रूर उसमें धनिया ऐड करें। साथ में मैं उसमें ऐड करूँगी धनिया पाउडर और गरम मसाला। धनिया पाउडर और गरम मसाला ऐड करने के बाद में मैं उसे अच्छी तरह से चला लूँगी और हमेशा उसे लो फ्लेम पर ही पकाती हूँ। तो आप भी इसे लो फ्लेम पर। तो अब हमारी स्टफिंग भी उसमें अच्छी तरह से तैयार हो चुकी है। और दूसरी ओर जो मैंने आटा गूँथ कर रख दिया था, यानी कि वो अच्छी तरह से रेस्ट करके, यानी कि फूला फूला एकदम लचीला तैयार हो चुका है। तो अब मैं स्टफिंग को भी
फ्लेम बंद करके रख दूँगी और साइड में आटे को भी देख लिए थे। तो चलिए अब आटे को देख लेते हैं। सबसे पहले देख लीजिए, मैंने आटे को जो गूँथ कर रखा था, मैंने उसे रेस्ट करने के लिए आधे घंटे तक रख दिया था। आप 10 से 15 मिनट भी रख सकते हैं। फिर अब मैं आटे को हाथों में थोड़ा-सा ऑयल लगाकर उसे भी गूँथ लूँगी। तो अब हमारा यानी कि आटा यानी कि डो अब अच्छी तरह से तैयार है। तो थोड़ी ऑयल से उसे और थोड़ा-सा ऑयल मिलाकर अच्छी तरह से ये गूँथ लेंगे, जिससे क्या होगा, हमारा ऑयल से एकदम लचीला और एकदम सॉफ्ट तैयार होगा। और साथ में अब मैं इसके ना छोटे-छोटे गोले बनाकर इसके जो हम स्पेसिफ़िक पराठा तैयार करेंगे, तो उसकी यानी कि लोई तैयार कर लूँगी। तो आप देख सकते हैं, अब मैं अच्छी तरह से गूँथने के बाद में उसे इसी तरह से थोड़ा-सा और 5 मिनट के लिए रख दूँगी और साथ में दूसरी ओर मैं उसके छोटे-छोटे गोले बना लूँगी। तो आप देख सकते हैं, मैं छोटा-सा उसका गोला लेकर उसको अच्छी तरह से शेप दे दूँगी राउंड शेप में और साथ में उसका पराठा लाटना यानी कि बेलना स्टार्ट कर दूँगी। तो अब मैं गोल-गोल शेप देकर उसमें स्टफिंग ऐड करूँगी। तो अब मैं उसे थोड़ा-सा आटा भिगाकर इसी तरह से, मतलब आपको तो पराठा लाटना ही आता होगा, तो आप तो माहिर होंगे। तो देख सकते हैं, अब मैं उसे गोल-गोल कर उसमें स्टफिंग ऐड करूँगी। तो स्टफिंग हमेशा गोल करके यानी कि कटोरी का थोड़ा शेप दे दीजिए, उसमें स्टफिंग ऐड कर दीजिए। तो अब कटोरी का शेप देने के बाद में मैं उसमें स्टफिंग ऐड कर दी। जो एक्सेस आटा रहेगा उसे अच्छी तरह से गोल गोल राउंड कर हम इसे गोल गोल शेप देंगे और साथ में आटे पे भिगोकर उसे थोड़ा सा आटा लगाकर हम अच्छी तरह से बेल लेंगे, जिससे क्या होगा, हमारा ये जो पराठा रहेगा काफ़ी अच्छे से रेडी होगा। और साथ में जब आप इस प्रकार से ना पराठों को रेडी करेंगे तो एकदम सॉफ्ट बनेंगे और साथ में क्रिस्पी एकदम करारे तैयार होंगे। और वो भी लोहे के तावे पर बनाओगे ना, तो उसमें काफ़ी पौष्टिक होता है, साथ में फ्लेवर भी काफ़ी अमेजिंग आता है। अब दूसरी ओर मैं दूसरे टाइप का पराठा तैयार कर लूँगी। तो सबसे पहले मैं उसे भी इसी तरह से गोल गोल तैयार कर लूँगी और उसमें भी स्टफिंग ऐड कर लूँगी। आप मेरे चैनल पर बने रहिए, मैं आपको इसके साथ में 3 अलग अलग प्रकार के पराठे शेयर करूँगी। तो अब दूसरे पराठे में भी इसी प्रकार से स्टफिंग ऐड करें और उसे भी अच्छी तरह से चला यानी कि बेल लूँगी। अब मैं स्टफिंग की कवरिंग को थोड़ा-सा क्लोज़ कर लूँगी और उसे गोल-गोल शेप दे दूँगी। आप एक्सेस स्टफिंग को कोई-कोई निकाल भी लेता है, आप चाहे तो एक्सेस स्टफिंग को निकाल कर उसे गोल शेप दे दीजिए और आटे में थोड़ा-सा ऐड कर आटा उसमें लगाकर आप उसे अच्छी तरह से बेल लीजिए। अब रोटी को बेल कर मैंने उसमें डाल दिया तवे पर एकदम तेल के साथ में। हम उसे थोड़ा फ्लिप कर और थोड़ा-सा ऑयल को ऐड कर लेंगे, जिससे क्या होगा, हमारे जो पराठे एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट और एकदम करारे और एकदम टेस्टी और क्रिस्पी बनेंगे। तो साथ में अब मैं उसमें ऑयल को ऐड करूँगी और उसे चला लूँगी। तो आप देख सकते हैं, अब ऑयल को ऐड करने के बाद में मेरे पराठे कितने अच्छे एकदम टेस्ट तैयार हुए। तो मैं उसे कर लूँगी फ्लिप और दूसरी साइड से भी उसे अच्छी तरह से पका लूँगी। अब दूसरे पराठे को भी इसी तरह ऑयल ऐड करने के बाद दोनों साइड से अच्छी तरह से पका लूँगी। ध्यान रखिए कि हम इसे थोड़ा-सा हाई फ्लेम पर पकाऊँगी और साथ में मैं फ्लेम को थोड़ा-सा लो कर दूँगी। तो अब मेरे पराठों में ऑयल को ऐड कर दूँगी और उसमें पराठों को अच्छी तरह से पकने दूँगी। तो आप देख सकते हैं, अब मेरे पराठे उसमें अच्छी तरह से यानी कि उसमें एकदम पकना स्टार्ट हो चुके हैं। जब आप ऑयल के साथ में इस प्रकार से उसे पकाएँगे ना, तो काफ़ी अच्छा फ्लेवर आएगा और साथ में काफ़ी अमेजिंग टेस्ट आता है। तो ज़रूर इसे एक बार तो ट्राई करिए और मुझे कमेंट कर बताइए कि आपको रेसिपी कैसी लगी। तो आप देख सकते हैं, अब मेरा ये पराठा भी अच्छी तरह से पकना स्टार्ट हो चुका है। तो मैं इसे फ्लिप कर लूँगी और प्लेट में निकाल लूँगी। अब मैं पराठे को थोड़ा-सा सेकने के बाद में जो ऑयल में था, हमने उसे अच्छी तरह से ऑयल में पकाया था, फिर मैं ऑयल से निकालूंगी। तो आप देख सकते हैं, मेरा पराठा कितना करारा और एकदम टेस्टी तैयार है। अब इसी और मैंने दूसरे जो स्टफिंग कर यानी कि रोटी डालकर ऐड किया था, मैं उसे भी इसी तरह से पकाकर उसमें ऑयल ऐड करने के बाद में पकाकर सेक लूँगी और निकाल लूँगी। तो आप देख सकते हैं, अब मेरे ये पराठा भी रेडी है। अब मैं इसे निकालने जा रही हूँ। मैं आपके साथ शेयर करूँगी दूसरे टाइप का पराठा, यानी कि मैंने पहले रोटी को बेल लिया और साथ में उसमें स्टफिंग ऐड कर दिए, फिर मैं दूसरी रोटी उसके ऊपर और ऐड कर दूँगी और उसकी स्टफिंग को यानी कि जो स्टफिंग थी उसको छुपाकर हम उसको कवर कर लेंगे एक दूसरे के ऊपर। जिससे क्या होगा, हमारी स्टफिंग जब हम खोलेंगे तो एकदम अंदर से एकदम स्टफ़ी दिखेंगे, लाजवाब सा टेस्टी सा स्वाद आएगा। अब स्टफिंग के किनारों को मैं बंद कर दूँगी और उसमें तावे में तेल डालकर उसे डाल दूँगी। तो अब हमने तावे में तेल डाल दिया है यानी कि हमारे तवे में, तो अब उसमें डाल दूँगी मैं ये पराठा और उसे अच्छी तरह से फ्लिप कर दोनों साइड से एकदम सेक लूँगी। और हमारा जब ना पराठा अच्छी तरह से पक जाएगा ना, तो एकदम क्रिस्पी और एकदम टेस्टी तैयार होगा। तो आप ऑयल डालकर इसी प्रकार से किनारों में ऑयल डालकर पका लीजिए। अब मैं पराठे को फ्लिप कर दूँगी, जिससे क्या होगा, हमारा पराठा दूसरे साइड से भी अच्छी तरह से पक जाएगा और एकदम टेस्टी और उसका मूली की स्टफिंग का एकदम स्वाद आएगा। तो आप देख सकते हैं, अब मेरा पराठा तैयार हो चुका है पक कर एकदम। तो मैं उसमें थोड़ा सा ऑयल डालकर उसे भी निकाल लूँगी। अब इसी प्रकार मैं तीसरे टाइप का पराठा
पराठा भी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो सबसे पहले मैंने रोटी को गोल गोल शेप में बेल लिया है, तो आप देख सकते हैं मैं उसे अच्छी तरह से गोल शेप में बेल लूँगी और साथ में अब उसमें गोल बेलने के बाद में इसी तरह से उसे थोड़ा सा फ्लिप करके दूसरे साइड से भी अच्छी तरह से बेल लूँगी और स्टफिंग को करूँगी उसमें ऐड। तो अब मैं उसमें भरपूर स्टफिंग को ऐड करूँगी और उसे ना त्रिकोण शेप दे दूँगी, यानी कि जो हम बॉक्स हमारा त्रिकोण शेप रहता है उसे ऐड कर दूँगी। तो अब मैंने स्टफिंग को भी उस शेप में दे दी, फिर मैं इसको पैक कर दूँगी इस प्रकार से। यानी कि आप सोच रहे होंगे ये समोसा क्यों बना दिया? नहीं, मैं अब इसे थोड़ा-सा आटा लगाने के बाद में अच्छी तरह से बेल लूँगी। जब क्या ये होगा, जब हम इसे बेलेंगे ना तो एकदम त्रिकोण सा शेप ले लेगा। मैं इसे आटा लगा कर अच्छी तरह से बेल लूँगी, यानी कि सब किनारों को अच्छी तरह से चला लूँगी, यानी कि जो हमने बेलन लिया उसे अच्छी तरह से चारों ओर घुमा लूँगी। यानी कि अब हमारा तैयार है, तो मैं उसमें तवे पे ऐड कर दूँगी ऑयल को और उसमें डाल दूँगी हमारे ये त्रिकोण वाले यानी कि ट्रायंगल पराठे को। आप ज़रूर एक बार इस प्रकार से पराठे ट्राई करिए और मुझे बताइए कि कैसे बने थे। तो अब मैं उसमें ऑयल ऐड कर दूँगी और उसमें ऑयल से अच्छी तरह से पका लूँगी। तो अब मैं दोनों साइड से उसे फ्लिप कर लूँगी और दोनों साइड से पका लूँगी। तो अब हमारे सब पराठे मैं इसी प्रकार बना लूँगी। तो आप देख सकते हैं मैंने जो आपके साथ शेयर करी थी रेसिपी वो काफ़ी आसान है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करिए और इसे सर्व कर लीजिए दही, सॉस या किसी के साथ में भी। आशा करती हूँ कि आपको मेरी रेसिपी पसंद आएँगी।